90 के दशक से लेकर 1990 से लेकर के और 2005 तक, 2005 से लेकर के अब तक ओबीसी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ओबीसी। तो अब दलित और पिछड़ा को कब मिलेगा भागीदारी? सिर्फ सिंबॉलिक एक कोने में बैठा दीजिए कि हमने बेचारे को दे दिया भीख में। भीख नहीं चलेगी। अब हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। मुख्यमंत्री चाहिए, सिस्टम में लाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। बिहार की राजनीति में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले सिर्फ विपक्ष के द्वारा कहा गया कि जाति जनगणना का जो डाटा बिहार सरकार ने जारी किया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और अब आरजेडी जेडीयू अर्थात सत्ता पक्ष के कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि डाटा में फर्जीवाड़ा हुआ है। जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आरोप लगाया कि हमारी संख्या को कम करके दिखाया गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कल तक आप लोग भी कह रहे थे कि जाति जनगणना का डाटा फर्जी है। अब आरजेडी और जदयू के नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि डाटा फर्जी है। देखिए, आपको बता दूं कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं जिनके सही आंकड़े प्रस्तुत करने में बिहार सरकार विफल रही है। यानी कि यूं कहें कि तेजस्वी और नीतीश जी की जो जनगणना है वो विफल रही है सही आंकड़े लाने में। तो आपको बता दूं कि ये आंकड़े तो आ चुके हैं, सार्वजनिक कर चुके हैं। तो अब हिस्सेदारी की ज़रूरत है, भागीदारी की। ये मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कब आप ये भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं साहब? अब बिहार में दो समाज जो है ना बहुत बड़ा संख्या पे है, और वो बड़ी संख्या जो दिख रही है ना, उससे ये तेजस्वी और नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार जी जो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो ये लोग डर चुके हैं कि अब तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। क्योंकि 37 साल इन लोगों ने 2020 का मैच खेल लिया। भाजपा की तरफ से भी ओबीसी उप मुख्यमंत्री 3 टाइम्स, पहले सुशील मोदी और 2 बाद में। और यहाँ भी 90 के दशक से लेकर 1990 से लेकर के और 2005 तक, 2005 से लेकर के अब तक ओबीसी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ओबीसी। तो अब दलित और पिछड़ा को कब मिलेगा भागीदारी? सिर्फ सिंबॉलिक एक कोने में बैठा दीजिए कि हमने बेचारे को दे दिया भीख में। भीख नहीं चलेगी। अब हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। मुख्यमंत्री चाहिए, सिस्टम में लाओ। स्वर्ण जाति 8 से 9%, उनको आप 10% आरक्षण दिए हुए हैं, और भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लोग। तो हमको इससे द्वेषता नहीं है, लेकिन साहब हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कब सुनिश्चित करेंगे? हम बिहार में बैठे हुए इन समाजवादी नेता, इन कद्दावर नेताओं को जो अपने आप को कहते थे कि अब भागीदारी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, तो जातीय जनगणना की आंकड़ा आ चुकी है। दलित और अति पिछड़ा सबसे बड़ी संख्या का है। तो हम लोग को कब मुख्यमंत्री बना रहे हैं? हम लोग को कब एमपी सांसद ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं? हम लोग को कब मंत्री बना रहे हैं? बनाइए हमारे लोगों को, ऐसे लोग को बनाइएगा। ये को क्या कहते हैं, मुन्नी रजक, भगवतिया देवी, उसी पार्टी में बैठे हुए डॉक्टर ये श्याम रजक जी हादसे पे हैं। वो कौन चौधरी हैं जो ये डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उदय नारायण चौधरी जी, वो भी हादसे पे है राजनीति में। किनको ये पूछते हैं? ये देखिए, स्वर्णों को कहा जाता है कि बीजेपी का पार्टी है, वो बीजेपी को वोट देता है। अब ये लोग भी A to Z की बात करते हैं, दलित शोषित वंचितों की बात कहाँ करते हैं? हाँ, तो A to Z के बहाने स्वर्ण जाति को साधते हैं। ये देख लीजिए कि अति पिछड़ा का कितने मंत्री हैं बिहार सरकार में। देख लीजिए दलितों से कितने मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो ये तय करना होगा।
जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि जनगणना से पहले बिहार सरकार कुछ और कहती थी, लेकिन डाटा जारी होने के बाद से आरजेडी और जेडीयू के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। देखिए, जीतन राम मांझी जी एक दलित समाज से बहुत ही वैसे जाति से थे जिनको लोग जानता नहीं था, ये जानते थे कि चूहा पकड़ते हैं। वैसे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाए, ये उदारता थी उनको। लेकिन जब ये डिसीजन लेना शुरू कर दिए तो उनको निकाल बाहर किया गया, हटाया गया, उनके बहुत सारी योजनाओं को काटा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब सिस्टम में लाना होगा हम लोगों को। कहाँ कहाँ सरकारी महकमे में ये जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें भागीदारी, सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी, केंद्र में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए पिछड़ा समाज का, यहाँ भी पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। अति पिछड़ा दलितों को दो, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को भागीदारी दो। बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए थे, तो हम लोग को 35 से 40% अब आरक्षण दो। इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ दिखावा नहीं, काम कीजिए। जनगणना हो चुका है, आंकड़े आ चुके हैं, मंत्री बनाइए तेजस्वी भाई। 5-5 गो मंत्रालय रखने से काम नहीं चलेगा। आपको लगता है कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जनगणना के अनुसार आरक्षण होना चाहिए? कल राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा था कि जाति जनगणना से क्या होगा, तो उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि इस पीसी में कितने लोग एससी से हैं, कितने लोग एसटी से हैं। क्या लगता है कि अभी भी समाज में आपकी भागीदारी कहीं कहीं पे ना के बराबर है? साहब, ना है ही नहीं। हमारे लोग सिस्टम में होंगे तभी ना हमारे लोग का विकास होगा। हमारे लोग सिस्टम में होंगे तभी ना हमारे लोग आगे आएंगे। हमारे लोग सिस्टम में होंगे, व्यवस्था में होंगे, तभी ना झाजी ये रिजर्वेशन मिलेगा। ये लोग रिजर्वेशन की बात नहीं, अनदेखी करना चाह रहे हैं। जो नहीं होगा ये बात उन लोगों की सुनते हैं, उन लोग की करते हैं जो दिखावटी हो, दिखावटी पर है। लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि कैंसर का बीमारी कैंसर के दवाई से ही ठीक होगा। तो भैया ठीक कीजिए ना, मुख्यमंत्री बनाइए ना चचा जी, सांसद बनाइए ना हमारे लोगों को। सवाल तो यही उठता है कि लालू यादव कहते हैं कि जाति की श्रेष्ठता बोध नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो अपनी पत्नी को बना देते हैं, बेटे को बना देते हैं। तो क्या ये लालू यादव की दोहरा राजनीति है? ये जातीय जनगणना ही कराई गई है कि ये लोग जो परिवार पार्टी जो चांद पे बैठा हुआ है ना, उसी चांद पे बैठे रहने के लिए जितने भी हैं, हम एक को नहीं बोल रहे हैं, वो चाहे शाही पासवान एंड परिवार पार्टी हो, चाहे ये लालू प्रसाद एंड परिवार पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी परिवार एंड पार्टी हो, और कोई भी परिवार पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार एंड पार्टी हो, शरद यादव परिवार पार्टी हो, समझे, चाहे ये ठाकरे परिवार एंड पार्टी हो, वहाँ करुणानिधि की परिवार एंड पार्टी हो। तो सभी परिवार एंड पार्टी के बारे में को लेकर के कह रहा हूँ कि उन लोगों को इस आरक्षण से फायदा है। सुन लीजिए झा साहब, अब बिहार में जो चुनाव होने जा रही है, आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में हम लोग की भागीदारी बढ़नी चाहिए। 40 में से 6 रिजर्व सीट से काम नहीं चलेगा साहब। क्या कहते हैं 8 से 9 सीटें चाहिए। और 2025 में विधानसभा आने वाली है। अनुसूचित जाति जनजाति को 243 में से सिर्फ 38 से 40 सीटें से काम नहीं चलेगा। 60 सीटें दीजिए, बढ़ाइए आप। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है कि मान लेते 40 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट आपके समाज के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, तो क्या लगता है कि उस सीट पर चिराग पासवान जैसे बड़े बाप के बेटे चुनाव लड़ेंगे या इंजीनियर कुमार पासवान जैसे नेता को भी मौका मिलेगा? सर, ये लोग मौका नहीं देंगे मुझे। सिस्टम में हम लोग जैसे लोग के सिस्टम में आने से रोकते हैं। हम लोग को तो इन लोग निपटाना चाहते हैं। हम लोग जैसे बोलने वाले लोग, समाज में जो बोलता है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे गांव देहात में काम कर रहा, देखिए उसका क्या हादसे हो रहा है, उसको उसकी हत्या करा दी जाती है। तो ये लोग घाघ बैठे हुए हैं। वो हमारे वो जो है ना, क्या कहते हैं, चक्रव्यूह, उस सिस्टम में नहीं कोई घुसना चाहिए। तो ये बना लिया है। ये लोग समाजवादी के नाम पे ठग रहे हैं। वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, ये लोग फिक्स कर लिया मैच को। 2020 का मैच, 20 साल तू कर रहा, 20 साल हम रही, 15 साल तू रहा, 15 साल हम रही। यही सिस्टम है जहाँ सा। अच्छा, हाजीपुर में क्या होने वाला है?
चिराग पासवान 2 दिन पहले पिताजी की पुण्यतिथि पर खगड़िया गए थे, अपनी बड़ी माँ को भी गले लगाया और कहा जा रहा है कि संभव है कि उनकी बड़ी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ सके। देखिए, चिराग भाई एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं। उनकी एक्टिंग भले ही फिल्मी दुनिया में नहीं चली, लेकिन बिहार की राजनीति में बखूबी चल रही है। गट्टों की लहरी चमक छिल्लो रानी, गट्टों की लहरी छूट गई मुंबई में, चमक छिल्लो यहाँ दिखा रहे हैं और वो अपना टीआरपी बटोर रहे हैं। रही बात है हाजीपुर साहब, जो मेरा राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस धरती को माँ कहते थे, उस धरती पे उनके नालायक पुत्र कहूँगा मैं। लायक नहीं, अगर लायक होते तो उनकी पार्थिव शरीर को कुन्हारा घाट पे जलाता, वहाँ के लोगों को दर्शन कराता और मरणोपरांत ये पिताजी के बड़े फोटो के सामने क्या कहते हैं, बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे थे। ये टेक्सचर ठीक होगा यार, ये ठीक नहीं है, ये दिस इज, अरे यार ठीक से टेक, अरे भैया ये क्या, बाप के भी ऊपर भी तुम एक्टिंग कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट इज दिस। तो आपको बता दूं कि ये व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। 12 जनपद बिहार का नाश था कि पासवानों का एक सोनिया गांधी के बराबर में किला है, उस किला को ध्वस्त कराने वाले कौन है? ये चाचा भतीजा, मतलब चिराग पासवान उनके चाचा। लोक जनशक्ति पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले गैंग कौन है? ये चिराग एंड चाचा। बंगला छाप खत्म कराने वाले कौन है? ये चिराग एंड चाचा। और रामविलास जी की मूर्ति तोड़वाने वाले कौन है? ये चिराग और चाचा, समझे। और नाम बताने वाले थे चिराग भाई कि मेरे पिताजी को अपमानित किया, हम वो नाम का खुलासा करेंगे। क्या हुआ? बहुत सारे मलमास चले गए, बहुत सारे खरमास चले गए, अब तो पितृपक्ष आ गया रे भाई। अब तो बता दो पितृपक्ष में ये ऑस्ट्रेलिया के कौवा को भोजन खिलाते हैं, भारत का कौवा पसंद नहीं है। वहाँ पिंडदान होता है कहाँ? आप तो झाजी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बखूबी रूप से जानता है कि पितृपक्ष में अगर उसी को ये कहते हैं पिंडदान किया जाता है, जिस घर में माँ बाप दोनों नहीं होते, शायद ऐसा हिंदू धर्म के मुताबिक। माँ दो जिंदी है, एक सौतेली माँ, एक अपनी माँ, राजकुमारी देवी रीना पासवान, और उनको रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में पिंडदान कर रहे हैं। वैसे टेबल पे फोटो भी नहीं मिला इतना बड़ा नेता का कि फोटो कम से कम रख करके बढ़िया से हम मनाएं, वो भी नहीं, मोबाइल पे। सुन लीजिए साहब, ये बार बार रामविलास जी का नाम बेचते हैं, बेटा बेचिए, लेकिन अपमानित कर रहे हैं आप। उस टेबल पे पितृपक्ष मना रहे थे जिस टेबल पे गोरे काले लोग, क्या पर कौन कौन जानवर का मांस खाता होगा रे भाई। हाँ, अपवित्र जगह पे आप मनाएं, और पटना में, बिहार में नहीं, आप पितृपक्ष कुन्हारा घाट पे आप पिंड दान करते, क्या कुन्हारा घाट पे आप कौवा को खिलाते। तो बिहार का, इंडिया का कौवा पसंद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कौवा खिलाएंगे। वो ये नेता हैं, जातीय जनगणना पे मुखर होके बोला नहीं है, जातीय जनगणना पे कुछ ऐसी बात कहा नहीं। ये सुन लीजिए, वो कहा जाता ना, कैसे एक कहावत है कि भाइयों का सैया कैसे है भाई, हमको नहीं आ रहा है बोलने। तो ये दोनों तरफ है, और हमको तो लगता है जो खेला हुआ है ना, तो भाई तेजस्वी यादव चिराग पासवान का मिली भगत है, समझ गए। इसलिए आपको साफ कर दूं कि ये चिराग पासवान को इंडिया का कौवा पसंद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कौवा पसंद है। वहाँ पे अपने पिताजी का पिंडदान का भोजन करवाते हैं, समझ गए। और ये जातीय जनगणना बिल्कुल फर्जी है। मुख्य सचिव जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि एसी से बाहर आकर के गणना करवा लीजिए। सिर्फ कागज़ का गणना करने और आंकड़े बैठे बैठे साइन करना, घुगी बैठाने से नहीं होता है। चलिए हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कितने लोग संख्या हैं सब बताएंगे, सभी जाति के घर लोग आपको आंकड़े देंगे। सिर्फ दफ्तर में बैठ करके, वातानुकूलित जगह में बैठ करके सारी फैसला ले लेना, ये उचित नहीं है, अनुचित है। ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिन्होंने साफ कह दिया कि जाति जनगणना का डाटा फर्जी है और चिराग पासवान राजनीति नहीं नौटंकी कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।